Hello everybody, today I have discussed about the topic function and system of secondary and senior secondary education। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रणाली के बारे में। यह टॉपिक यूनिट 1 के अंतर्गत 9B जो कि आपका स्पेशलाइजेशन पेपर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर के लिए है और यह एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत है। मैं इसके पूर्व में जो वीडियो आपको भेजा था जो अपलोड किया हूँ उसमें मैं कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात किया था। उसके बाद नेचर एंड स्कोप के बारे में भी बताया हूँ। आज जब कभी भी सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके कार्य जो हैं विस्तृत है और इसकी प्रणाली भी जो है वह विस्तृत है। कार्य की जहाँ तक बात है तो इसके कार्य में मुख्य रूप से जो कि एक सेवाकालीन यानी जो अध्यापक होते हैं या अध्यापक बनने के पूर्व और अगर उनके प्रशिक्षण में जो चीज़ें शामिल हैं तो वो जो सेकेंडरी एजुकेशन के कार्य उसको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम यह बोर्ड के अंतर्गत मान्यता इसका जो है वह आधार होता है कि ये बोर्ड के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय में संचालित होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही साथ इसका मुख्य आधार है परीक्षाओं को कराना, परीक्षाओं के आधार पर 10-12 के अनुसार प्रमाण पत्र विस्तृत करना, वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत भी लैंग्वेज एजुकेशन यानी भाषा उपार्जन के अंतर्गत भी काम होता है, इसके जो है वह कार्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं साइकोलॉजिकल नीड्स है, उनके व्यक्तित्व के विकास की बात है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, ये सभी जो है वह उसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। और मैं जब अगर इसकी सिस्टम की बात करूं तो स्वतंत्र भारत में जो 3 कमीशन फॉर्म हुए हैं उसके सर्वप्रथम तो ताराचंद कमेटी बनी थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमीशन जो कि 48-49 में आया, उसके बाद मुदालियर कमीशन और लास्ट में उसके बाद कोठारी कमीशन। उसके बाद 1952 में सीबीएसई का मुख्य रूप से जो है वह गठन किया गया जो कि बोर्ड के अंतर्गत था और एजुकेशन सिस्टम को जो है वह सिस्टमेटिक में किया गया यानी व्यवस्थित तरीके से किया गया ताकि जो है वह राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो है विद्यालय का संचालन सही तरीके से हो सके। अब इन सभी चीज़ों को मैं आपको स्लाइड के द्वारा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ फंक्शंस एंड सिस्टम्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन are as follows. Number 1, to prepare courses of studies, textbook, teaching materials, etc. Number 1 functions. Number 2, to publish and distribute textbook, syllabus, workbook and other related materials. अब हिंदी में ऐसे बता दूं, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के कार्य और प्रणाली। सर्वप्रथम मैं कार्य की बात करूं माध्यमिक और वरिष्ठ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का कार्य में नंबर 1 पढ़ाई, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री आदि के पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, कार्य पुस्तकों और अन्य संबंधित सामग्रियों को प्रकाशित और वितरित करने के लिए। नेक्स्ट नाउ इंग्लिश। टू कंडक्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अदर कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। Next, to issue certificates of examination conducted by the board and equivalent certificate to the examination of the other state board. Now, programs, refresher courses and other academic programs. Now in हिंदी, बोर्ड द्वारा निर्धारित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा और अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करना, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य राज्य बोर्डों की परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम का निर्माण करना, उसकी तैयारी करना। नेक्स्ट, टू रिकॉग्नाइज द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड, टू मेक रेगुलेशन फॉर अंडरटेकिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, टू टेक केयर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू ओरिएंटेशन, to provide a pedagogic medium for acquisition of knowledge, building values and skill formation. Now in हिंदी, बोर्ड की परीक्षा के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देना,
बोर्ड के विभिन्न कार्यों को करने के लिए नियम बनाना, अभिविन्यास के माध्यम से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान रखना, ज्ञान के अधिग्रहण, मूल्यों के निर्माण और कौशल निर्माण के लिए एक शैक्षणिक माध्यम प्रदान करना। Now next, to provide vocational education and training, to provide guidelines for proper assessment and evaluation of student, provision for guidance and counseling, especially adolescent boys and girls, adequate coverage of their psychological and personality related needs. Now, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों के उचित मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, मार्गदर्शन और परामर्श, विशेष रूप से किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए प्रावधान, उनकी मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताओं के पर्याप्त प्रावधान करना। अब मैं नाउ सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। Secondary education occupies a very strategic position in the educational pattern of the country. It is the link between primary education and higher education. Primary education is intended to provide minimum requirements for survival, whereas secondary education enables an individual to become a full members of the complicated society. Now in Hindi, माध्यमिक शिक्षा और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का अर्थ है माध्यमिक शिक्षा देश के शैक्षिक पैटर्न में एक बहुत ही रणनीतिक स्थिति रखती है। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना है, जहां माध्यमिक शिक्षा एक व्यक्ति को जटिल समाज का पूर्ण सदस्य बनने में सक्षम बनाती है। After independence, our country achieved great remarkable changes in the field of secondary education. The government of India, soon after attainment of independence, appointed a number of committees and commissions to review the system of secondary education. स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महान उल्लेखनीय परिवर्तन प्राप्त किए। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए कई समितियों और आयोगों की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था एक शिक्षक, खासकर अध्यापक जो कि सेवाकालीन और सेवा पूर्व है, उनके लिए जानना समझना और उनकी व्यवस्थाओं को जानना समझना अति आवश्यक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ secondary and senior secondary education system, it indicates that it is most important function and it is most vital to know the mode of secondary education and senior secondary education system. For teacher educator, especially pre-service and in-service teacher educator, it is essential to know about the function of secondary and senior secondary education system. जो अध्यापक शिक्षा कालीन सेवाकालीन है और अध्यापक बनने के पूर्व में जो है प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वह माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझें, जानें और इसे विकसित करने में मदद करें। साथ ही साथ इससे शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और शैक्षणिक व्यवस्था में खासकर हम जैसा कि जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यहीं से बच्चे अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उसी अनुसार जो है वो आगे मार्गदर्शन के अनुसार अपने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व में जो मैं अभी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था उसमें ये चीज़ें स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कमीशन फॉर्म हुए जो कि माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित अलग अलग व्यवस्थाएं की, अलग अलग व्यवस्थाओं को अपने सजेशन के तौर सुझाव के तौर पर बताया। आज मैं उसकी अर्थ को, मीनिंग को थोड़ा सा बताया हूँ। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं भारत सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकार के अंतर्गत भारतीय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सुझाव दिए गए हैं और उसको कैसे जो है अपनाया गया है, उनकी विस्तार से चर्चा करूँगा।
तो लास्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा एक बैकबोन है शिक्षा व्यवस्था के लिए, और एक टीचर एडुकेटर के लिए इसे जानना समझना अति आवश्यक है। अगर इसे वो अच्छी तरह से समझते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने में एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट या फ्रूटफुल इन्वायरमेंट का निर्माण होगा। आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसे शेयर करें। अगले क्लास में इसके पार्ट 2 में मैं इसकी बाकी जो चीज़ें हैं यानी सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या सुझाव रिकमेंडेशन हुए हैं, और साथ ही साथ राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर कौन कौन से बोर्ड हैं जो कि सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को संचालित करते हैं, व्यवस्थाओं को बनाते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद।